नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज पाथ पर। हम यहाँ पर बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमने इंटीजर चैप्टर पूरा कर लिया है। इंटीजर चैप्टर के बाद बेसिक मैथ में अगला चैप्टर आता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। फ्रैक्शन, भिन्न, ठीक है। फ्रैक्शन होता क्या है? जैसे मैं बोलूं एक घर है जिसमें टोटल जो है, एक घर है जिसमें टोटल 12 लोग हैं। कितने लोग हैं टोटल? 12 लोग हैं। अब मैंने बोला जिसमें से जो चाय पसंद करते हैं वो 3 लोग हैं, ठीक है। जो कॉफी पसंद करते हैं वो 4 लोग हैं। जूस जो पसंद करते हैं वो 2 लोग हैं। और जो दूध पसंद करते हैं वो 3 लोग हैं। और मैं ये भी बोल देता हूँ कि जो चाय पसंद करते हैं वो कॉफी नहीं पसंद करेंगे। जो कॉफी पसंद करते हैं वो मतलब सिर्फ एक ही चीज पसंद है सभी को। इन्हें कॉफी पसंद है, इन्हें चाय पसंद है, इन्हें जूस पसंद है। टोटल 12 हो गए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि फ्रैक्शन भिन्न निकालो। जो लोग चाय पसंद करते हैं फैमिली में, तो फैमिली में चाय पसंद करने वालों का भिन्न निकालना है। तो जो चाय पसंद करते हैं उनका फ्रैक्शन क्या होगा? तो फ्रैक्शन क्या होगा? जो चाय पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं? 3 लोग। टोटल लोग कितने हैं? 12। तो ये इनका फ्रैक्शन हो गया चाय पसंद करने वालों का। नीचे क्या आ जाता है? टोटल आ जाता है। जो कॉफी पसंद करते हैं, कितने लोग कॉफी पसंद करते हैं? 4 लोग। टोटल कितने हैं? 12, ठीक है। फिर आता है जूस पर। जूस कितने लोग पसंद करते हैं? 2 लोग। टोटल कितने लोग हैं? 12। फिर आते हैं दूध पर। दूध कितने लोगों को पसंद है? 3 लोगों पर। टोटल कितने लोग? 12। यानी नीचे टोटल ले लेते हैं जितने भी लोग हैं, ठीक। और ऊपर जितने लोगों को वो चीज पसंद है, जिसका हमें वर्णन किया गया है, जिसके बारे में हमें पूछा गया है, वो उसको कितने लोग फॉलो करते हैं वो ऊपर आएगा। और टोटल कितने लोग हैं वो नीचे आएगा, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, जैसे कि 12/15, ठीक है। 12/15। वैसे इसका मतलब क्या होता है? 12/15, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 12/15। तो 12/15 लिखा हुआ है। इसमें जो ऊपर की साइड है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला है इसे हम डेनोमिनेटर कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? डेनोमिनेटर। हिंदी में बोलो तो इसे अंश बोला जाता है और इसको बोला जाता है हर, ठीक है। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर। अब मैंने अभी बताया था ये जो नीचे वाला होता है ये टोटल होता है। क्या होता है? टोटल। कि टोटल कितने लोग हैं या फिर टोटल कितने नंबर हैं। आपको जैसे मार्क्स मिलते हैं क्लास टेस्ट में या फिर एग्जाम्स में, तो नीचे क्या लिखा जाता है? टोटल। जैसे 50 का है तो टोटल, और कितने मिले? 49 या 48 जो भी मिले। तो नीचे क्या होता है? ये टोटल होता है। तो यानी डेनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? डेनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल। डेनोमिनेटर का मतलब टोटल होता है। तो टोटल कभी भी जीरो नहीं होता। टोटल कभी भी जीरो नहीं होता। किसी चीज का टोटल कभी जीरो होता है? नहीं होता। तो अगर टोटल जीरो है इसका मतलब कुछ है ही नहीं। तो डेनोमिनेटर क्या होगा? डेनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना।
जो फ्रैक्शन होता है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा होता है, जहां पर q जो है, जो डेनोमिनेटर है, वो कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर पता चल गया हमें। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, भिन्न कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, भिन्न कितनी तरह के होते हैं। भिन्न के प्रकार, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो और डेनोमिनेटर बड़ा हो। जब न्यूमरेटर छोटा हो और डेनोमिनेटर बड़ा हो, या न्यूमरेटर 12 है, डेनोमिनेटर 15 है, मतलब 15 में से 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉपर है वो, 15 में से 12 है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, 15 में से 12 लोग, 15 में से 12 नंबर, 15 में से 12 स्टूडेंट्स, ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, 15 में से 12 रोटी। ठीक है, ऐसे ही 3/5, 3 में से 5, वो सॉरी 5 में से 3 नंबर, ठीक है, अच्छा लग रहा है सुनने में। 4/9, 9 में से 4 खिलाड़ी, ठीक है, अच्छा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है और डेनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसे मुंह खुल जाता है ना इसका, तो इधर क्या है, डेनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, इसी को उल्टा करके लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल लिख दिया उल्टा करके, 12 में से 15 लोग, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। 3 में से, नीचे टोटल आता है ना, तो टोटल कितना, 3, 3 में से 5 लोग, बढ़िया भैया। ये 9/4, यानी 4 में से 9 लोग, ऐसा हो सकता है कभी, नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर डेनोमिनेटर जो है वो छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए। वो कौन से फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 15/12, 5/3, 9/4, मतलब 12 में से 15, 3 में से 5, 4 में से 9, जो हो ही नहीं सकता कभी। 12 में से 15 कुछ हो सकता है, नहीं। तो 3 में से 5 कुछ हो सकता है, नहीं। 4 में से 9 कुछ हो सकता है फ्रैक्शन, नहीं हो सकता। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे डेनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो इनको हम सीधे ऐसे ही नहीं लिखते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इनको हम बदलते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें बदलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं, क्या, प्रॉपर बनाने के लिए, कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, तब उसको क्या बदल देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो देखते हैं। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में किनको बदला जा सकता है, खाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। जिनका डेनोमिनेटर छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, उन्हीं को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 में से 12 अच्छी बात है, 5 में से 3 ये भी बढ़िया है, 9 में से 4 ये भी ठीक है। लेकिन ये क्या है, 12 में से 15, 3 में से 5, 4 में से 9, तब हम इसे किस में बदल देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे होगा, जैसे ये लगा हुआ है 12/15, यानी मैंने अभी भी बताया था
कि कोई भी चीज ऐसे लिखी है जैसे, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और ये डिवाइड लग जाता है और ये 4 लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही 15/12 यानी 15 का डिवाइड 12 से, तो इसका मतलब हो गया 12/15, सॉरी 15/12 यानी 15 का 15 में भाग देना है किससे, 12 से। 2 12 बन जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 3। इसको क्या बोला जाता है, क्वोशिएंट। इसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। और इसको क्या बोला जाता है, डिवी डिवीजर। क्या बोला जाता है, डिवीजर, ठीक है। क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवीजर। अब ये आ गया, ठीक। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे क्वोशिएंट लिखा जाता है, ऊपर की साइड रिमाइंडर, अपॉन में डिवीजर, क्यू, फिर आर और नीचे डी। तो क्यू क्या है 1 आया, रिमाइंडर क्या है 3 आया, अपॉन में डिवीजर क्या है 12, ये आ गया, ठीक। अब इधर देखो, न्यूमरेटर क्या है छोटा और डेनोमिनेटर बड़ा, बन गया ये प्रॉपर फ्रैक्शन सही। तो इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या कर देते हैं, यहाँ पे डेनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा खुद ही और न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे 5/3 है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये भी, तो इसका मतलब 3 का डिवाइड देना है 5 से, करो 3 बन जा 3, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 2, अपॉन में डिवीजर क्या है 3, क्यू आर डी, क्यू आर डी, ये फॉर्म होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की, ठीक है भाई। मिक्स्ड फ्रैक्शन की ये फॉर्म होती है। तो इसकी जगह तो ये आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, अभी क्या आया था 1 2 3, अब इसकी जगह करेंगे 9/4 है जैसे, तो मतलब 9 में 4 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 1, तो 2 1 4, यहाँ पे क्यू आता है, तो क्यू का क्वोशिएंट क्या है 2, फिर ऊपर रिमाइंडर 1 और नीचे डिवाइजर कितना आया 4। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर ये आ गया, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तीनों हो गए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता था, जहां पे न्यूमरेटर छोटा डेनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर क्या, जिसमें डेनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर, सॉरी डेनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब हम इन्हें डिवाइड करके क्यू आर डी की फॉर्म में लिखते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिखते हैं, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन, convert improper fractions into mixed fractions। मिक्स्ड फ्रैक्शन, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दे रखे हैं जिन्हें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे कि पहला है 79/7, ठीक। सेकंड 52/3, थर्ड 47/6, फोर्थ 23/5, ठीक है। इन सबको हमें क्या है, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है। हमें इनको किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो मैंने बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड दे देना है किसमें, न्यूमरेटर में। कितना आएगा 7 बन जा 7, ये आ गया कितना, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसकी फॉर्म में होता है, क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में, ठीक है।
तो क्या आ गया था इसका, हाँ अभी कितना आया था क्वोशिएंट 11, नीचे रिमाइंडर कितना आया था 2 और डिवीजर कितना है 7। ठीक, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन ये हो गया 3 से 52, 3 से 52, 3 बन जा 3, कैरी कितना सॉरी बचा कितना 2, फिर ये 2 नीचे आ गया, तो डिवीजर कितना है 3 है, वो क्वोशिएंट कितना आया 17, रिमाइंडर 1, डिवीजर 3। ठीक, अगला देखते हैं 647, कितना बचा 5, हो गया क्वोशिएंट 7, रिमाइंडर 5, डिवीजर 6। ठीक है, क्यू आर डी की फॉर्म में 5/23, क्यू आर डी 435, 435। ठीक है, ऐसे करके हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक, ये कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, इन्हें हमें किस में बदलना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए जो डिवीजर होता है उसका इनटू करते हैं क्वोशिएंट में, प्लस जो रिमाइंडर आता है और नीचे जो डिवीजर होता है वही लिखा रहता है। ठीक है, डिवीजर का पहले मल्टीप्लाई करो किसमें, क्वोशिएंट में। अच्छा, इधर क्या होता है, ये क्यू आर डी। ठीक है, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करो, डिवीजर का क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवीजर का क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21, प्लस में रिमाइंडर है, प्लस में रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है ये वाला ही तो है, रिमाइंडर 4 है, तो प्लस 4 कर दिया, अपॉन में नीचे डिवीजर है जो 7। ठीक है, 21 और 4 25 अपॉन में 7। ठीक है, ये तो मैंने बस फॉर्मूले के लिए बताया है, नहीं ये सीधे सीधे हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो और इसे प्लस कर दो और जो नीचे है वो नीचे लिख दो, 9 2 जा 18, 18 और 6 24 और नीचे क्या है 9। आसान है, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, इसे प्लस कर दो, 15 और 2 17 और नीचे क्या है 3। ठीक है, 11 का 7 से मल्टीप्लाई करो, 11 7 जा 77, 77 और 8 85 अपॉन में 11। ठीक, और देखते हैं, ठीक, ये हैं जैसे, अब क्या करते हैं, पहले इससे इसका मल्टीप्लाई और उसे प्लस कर दो जो मल्टीप्लाई करने पे आए, 7 2 जा 14, 14 और 5, 14 में प्लस 5 किया तो 19 अपॉन में 7, जो नीचे है वो नीचे लिख देते हैं, 12 3 जा 36, 36 और 9 45 और नीचे क्या है 12, 12 6 जा 12 6 जा 72, 72 और 7 79 अपॉन में नीचे क्या है 12, 11 6 जा 66, 66 और 2 68 अपॉन में क्या है नीचे 11। ठीक है, 15 5 जा
75, 75 और 3 78 अपॉन में नीचे क्या है 15। तो ये आसान है बिल्कुल मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना। और देख लेते हैं एक आध। ठीक है, अब इधर देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसे प्लस कर देना है। 8 3 जा 24, 24 और 2 26 अपॉन में नीचे क्या चल रहा है 8। 13 5 जा 65, 65 और 6 71 नीचे क्या चल रहा है 13। 5 6 जा 30, 30 और 3 33 नीचे क्या चल रहा है 5। 24 जा 80, 80 और 8 88 अपॉन में 20। 9 6 जा 54, 54 और 5 59 अपॉन में 9। ठीक, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अगर दोबारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना हो तो 8 का 26 से डिवाइड दे दो तो कितना आ जाएगा 8 3 जा 24 और ये नीचे कितना आगे बच गया 2 बच गया। तो क्यू आर डी, क्यू आर और डी, यही तो आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसका करना हो 13 का 71 से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोबारा तो 13 5 जा 65 क्या बच गया 6 बच गया। तो ये क्या है क्यू आर डी, क्यू आर और डी, यही तो बच गया। ठीक है, ऐसे करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहां से हमें पता चल रहा है इक्वल। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है इक्वल यानी बराबर। ऐसे फ्रैक्शन जो बराबर हों, ऐसे फ्रैक्शन जो आपस में दिख तो वो अलग अलग रहे हैं लेकिन हैं वो एक जैसे ही। तो ये कैसे पता चलेगा? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 128 अपॉन 264, 264। ठीक है, तो हम किसी भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में देखते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 128 का कॉमन फैक्टर देखो 2, 64, 32, 16, 8, 4, 1। क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 2 से 128 64 बार गया, फिर ये 2 से 64 32 बार, फिर 2 से 32 16 बार, फिर 2 से 16 8 बार, फिर 2 से 8 4 बार, फिर 2 से 4 2 बार और 2 से 2 1 बार। फिर जाके ये जो आ गए वो क्या आ गए हमारे फैक्टर्स आ गए किसके 128 के। 128 के फैक्टर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? जैसे 2 से ये जाएगा पूरा, हाँ जाएगा, कितनी बार ये चला जाएगा 64 टाइम। फिर 2 से देखेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 32 बार। फिर 2 से 32 16 बार, फिर 2 से 16 8 बार, फिर 2 से 8 4 बार, फिर 2 से 4 2 बार और 2 से 2 1 बार। अब एक आ गया तो यहीं पे हम खत्म कर देंगे। तो कितनी बार आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन में। अब नीचे देखते हैं 264 के फैक्टर्स।
264 के फैक्टर्स, 2 से 1 3 2 बार, 2 से 66 टाइम, ठीक है। फिर 2 से 33 टाइम जाएगा। अब ये 33 2 से तो जाएगा नहीं, आगे चलते हैं, 3 से जाएगा, हाँ जाएगा 11 बार, और 11 तो किसी से जाता नहीं है, फिर वो सीधे 11 से जाएगा। तो इसके फैक्टर्स ये हो गए 264 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब देखो ये न्यूमरेटर है ऊपर, ये डेनोमिनेटर है, तो कितना कितना हो गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाता है, ऊपर से नीचे वाले कट जाते हैं अगर सब मल्टीप्लाई में है तो, अगर प्लस में होते तो नहीं कटते, मल्टीप्लाई में है इसलिए कट जाएंगे। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। और तो कुछ कट नहीं रहा है क्योंकि यहाँ 3 है, इधर 3 नहीं है, उधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो कितने बचे, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, और ऐसे ही 3 11 जा 33। तो ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये अब किसी से कट नहीं सकते। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उन सबको एक दूसरे से काट देते हैं, और जो बच जाते हैं जो कि कॉमन नहीं है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है। जैसे आगे देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म 64 अपॉन 64 अपॉन 48, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, ये दोनों 2 से चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, काट दो, अगर 2 से नहीं जाएंगे तो नहीं काटते। फिर देखते 3 से जा रहे हैं क्या, पहले ये 2 से जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, ये 32 टाइम, और ये कितनी बार 24 टाइम, ठीक है। अब भी ये दोनों 2 से चले जाएंगे क्या कॉमन से, हाँ चले जाएंगे ये दोनों 2 से, ये कितनी बार जाएगा 16 टाइम, और ये कितनी बार जाएगा 12 टाइम। अब फिर देखो, फिर ये दोनों 2 से चले जाएंगे, हाँ जी चले जाएंगे, ये 8 बार और ये 6 बार। फिर देखो, फिर ये दोनों 2 से चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, कितनी बार, ये 4 बार, ये 3 बार। अब ये दोनों 2 से चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये दोनों 3 से जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये दोनों 4 से जाएंगे, नहीं जाएंगे, अब ये किसी से भी नहीं जाएंगे, तो ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ये 64 अपॉन 48 की भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, किसी भी फ्रैक्शन का वो रूप जिसको वो आगे हम काट नहीं सकते किसी कॉमन से, किसी भी कॉमन नंबर से आगे वो कटेगा नहीं अब, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नंबर 2 से दोनों कट रहे थे, यहाँ पे भी 2 से दोनों कट रहे थे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, किसी भी फ्रैक्शन की वो सबसे सिंपल फॉर्म जो कि अब किसी भी कॉमन नंबर से कटेगी नहीं, ना उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी एक नंबर से नहीं कटेगा। जैसे कि 32 अपॉन 48 है, ठीक है, इसे काटते हैं, ये 2 से कट जाएंगे दोनों, हाँ कट जाएंगे, ये 16 बार और ये 24 टाइम, ये भी 2 से कट जाएंगे, हाँ कट जाएंगे, कितनी बार, ये 8 टाइम और ये 12 टाइम, ये भी 2 से कट जाएंगे, ये 4 बार और ये 6 बार, ये भी 2 से कट जाएंगे, ये 2 बार और ये 3 बार। अब किसी से कट जाएंगे ये कॉमन से, नहीं, काटना है अगर सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है तो कॉमन से काटना पड़ेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना आ गया, मतलब कोई भी फ्रैक्शन अगर उसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कट रहे हैं तो दोनों कॉमन नंबर से जब तक कटते चलेंगे, अब एक फॉर्म ऐसी आ जाएगी जहां पे अब वो दोनों एक नंबर से नहीं कट सकते, तो उसी फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे ही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब हम बोलें कि ये बताओ 42 अपॉन 64, ठीक है, ये दे रखा है, बोला है क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम कैसे पता करेंगे ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, इन दोनों फ्रैक्शनों की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस की क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। अगर इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म एक आ गई तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वरना ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, ये दोनों 2 से कट जाएंगे,
जी कट जाएंगे। कितनी बार कट जाएंगे? ये जाएगा 21 टाइम और ये जाएगा 32 टाइम। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब ये किससे कट जाएंगे? अब ये किसी से कट रहे हैं? 3 से नहीं कट रहे, 4 से नहीं, हम्म, ठीक है। तो ये आ गई इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये किसी से नहीं कटेंगे। अब इसे देखते हैं, ये 2 से कट जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल कट जाएंगे। कितनी बार कट जाएंगे? 2 से कट जाएगा ये 63 टाइम और ये 2 से कट जाएगा 96 टाइम। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएंगे, 2 से 96 तो कट जाएगा पर 63 नहीं कटेगा, लेकिन हमें तो कॉमन काटना होता है तो नहीं। 3 से कट जाएंगे, हाँ 3 से कट जाएंगे ये दोनों। ये 3 से कट जाएगा कितनी बार? 21 टाइम और ये 3 से कट जाएगा 332 टाइम। और ये किसी से कटेंगे? नहीं, अब ये किसी से नहीं कटेंगे क्योंकि जिसके टेबल में 21 आएगा उसके टेबल में 32 नहीं आएगा और जिसके टेबल में 32 आएगा उसके में 31 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गई और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गई। दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर है, हाँ बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बोलूं 16/24 और यहाँ मैं बोलूँ 32/48, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? हाँ बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे? ये दोनों 2 से कट जाएंगे, ये 8 और ये 12 टाइम 2 से, फिर ये 2 से कट जाएंगे कितनी बार? ये 4 बार और ये 6 बार, फिर ये 2 से कट जाएंगे, ये 2 बार और ये 3 बार। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। 16/24 की सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 आ गई। अब इसे काटो, ये 2 से कट गया कितनी बार? 16 बार और ये 24 बार। फिर ये 2 से कटा, 16 2 से गया कितनी बार? 8 बार और ये कितनी बार गया? 12 बार। फिर ये 2 से गया 8 कितनी बार? 4 बार। 12 कितनी बार? 6 बार। फिर ये 2 से गया ये 2 बार और ये 3 बार। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर है, इसकी भी 2/3 है, इसकी भी, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे कि आपको 2/4 दिया हुआ है, हमसे बोले इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 4/8। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। फिर सेम नंबर दूसरे सेम नंबर से कर दो, नीचे 3 दो, फिर आ जाएगा 6/12, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब अगला 4/4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब 5 से कर दो 10 और ये 20, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 6 से कर दो, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। 100 से कर दो, लाख से कर दो, 1202 है, किसी से भी कर दो। ठीक है, एक जैसा। तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी फ्रैक्शन में एक ही नंबर का हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? जो भी नया फ्रैक्शन आएगा वो उस नंबर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, मतलब ये सब आपस में इक्विवेलेंट है। मतलब एक फ्रैक्शन के हम कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। और चेक करना मैंने बता दिया कैसे करते हैं। 2 नंबर दे रखे हैं तो उनकी दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए। अगर दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर आ रही हैं तो क्या होगा? वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस।
लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस ठीक है, ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। पता चल रहा होगा देखने से ही लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को। जिन फ्रैक्शंस का डेनोमिनेटर जो हो वो सेम हो, जिन दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनका जो डेनोमिनेटर है वो क्या होता है, सेम होता है, वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, और जिनका डेनोमिनेटर अलग अलग हो, जिनका डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, जिनका डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, जिनका डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, वो क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सारे के सारे क्या हैं, सबका डेनोमिनेटर 12 12 12 12 12 है, तो ये सब क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस। और जिनके ये देखिए इनका सबका डेनोमिनेटर अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं है, 6 9 2 8 5 4, तो ये सब क्या है, हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। मतलब डेनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, और अगर डेनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये सब हो गए। यहाँ हो गया हमारा फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन। जितने भी टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं उन सबको हमने आज पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। अभी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।